हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपो मैनेज वर्कफ्लो और फिर बेयर वर्कफ्लो को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एक्सपो वर्कफ्लो, उसका ओवरव्यू। तो एक्सपो में टू प्राइमरी वर्कफ्लो होते हैं। पहला होता है मैनेज वर्कफ्लो, सेकंड होता है बेयर वर्कफ्लो। अगर आपको मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन दूँ तो मैनेज वर्कफ्लो में क्या होता है, जो हमारे जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का जो भी कोड रहता है, कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो केवल एक्सपो के अंदर एब्स्ट्रैक्टेड रहता है। केवल जो भी चीज़ हमें मैनेज करनी हो हम केवल एक्सपो का यूज़ करके ही कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा बेयर वर्कफ्लो, जिसमें हमको फुल एक्सेस मिलता है नेटिव और आईओएस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का, जिसमें हम थर्ड पार्टी कस्टम नेटिव कोड को चेंज कर सकते हैं और थर्ड पार्टी नेटिव मॉड्यूल्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मैनेज वर्कफ्लो। तो मैनेज वर्कफ्लो क्या होता है, एक्सपोर्ट टेक करता है जितने भी नेटिव कॉन्फ़िगरेशन रहती है उसकी, वो राइट करता है जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के जो भी रिएक्ट नेटिव के एक्सपो उसका एडीके प्रोवाइड करता है। तो इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं, उनको एक्सपो गो ऐप मिलती है जिसमें हम प्रीव्यू कर सकते हैं प्रोजेक्ट को इंस्टेंटली। उसके बाद हमको एक्सकोड और एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक्सपो गो ऐप की मदद से डायरेक्टली ऐप को चेक कर सकते हैं। इसमें हमको रिच सेट ऑफ एपीआई और एक्सपो एफडीके मिलते हैं, जैसे कैमरा, लोकेशन, फाइल सिस्टम, नोटिफिकेशन, एक्सेट्रा। इसमें हमको ओटीए होता है, ओवर द एयर अपडेट्स, वो भी सपोर्टेड होते हैं एक्सपो की मदद से। और इसमें हम कौन से टूल्स यूज करते हैं, हम एक्सपो सीएलआई, एक्सपो इनिट और एक्सपो स्टार्ट कमांड्स का यूज करते हैं। और इसमें हमको एक्सपो गो ऐप मिलती है जिससे हम रियल टाइम टेस्टिंग कर सकते हैं डिवाइस पे। इसके प्रोस क्या क्या है, इसमें फास्ट सेटअप हो जाता है क्योंकि हम मिनट्स में कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है एक्सपो की मदद से। इसमें एक्सपो गो ऐप मिलती है तो हम इंस्टेंटली प्रीव्यू कर सकते हैं रियल डिवाइसेस में विदाउट रीबिल्डिंग। इसमें ओटी अपडेट होता है तो हम पुश अपडेट्स यूजर को विदाउट गोइंग टू द एप स्टोर हम डायरेक्टली पुश अपडेट्स अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमको ON1 एचडीके मिलता है, जिसमें हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं कैमरा, लोकेशन जैसी परमिशन, वो भी एक्सपो की मदद से। उसके बाद है बिगिनर फ्रेंडली, क्योंकि जो है ये एक्सपो ये बिगिनर फ्रेंडली है। जब भी आपको रिलेटेटिव ऑर्डर करना हो तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उनको कॉन्स की बात करें तो इसमें होता है लिमिटेड कस्टमाइजेशन। हम इसमें कस्टम नेटिव कोड नहीं लिख सकते। इसमें अनसपोर्टेड नेटिव लाइब्रेरीज होती है, कुछ लाइब्रेरीज होती है जो हमको जरूरी होती है, लेकिन अगर वो एक्सपो में नहीं है तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। हमको वेट करना होता है एक्सपो के अपडेट्स का। अगर उसमें वो लाइब्रेरी आएगी तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता है एचडीके लॉक-इन, हमको लिमिटेड रहते हैं एक्सपो एचडीके के, वो भी सपोर्टेड वर्जन का। हम इसमें जो हम रिएक्ट नेटिव में हम थोड़ा फास्ट अपडेटेड आगे वर्जन देते हैं, इसमें हम एक्सपो में हम थोड़े पीछे वाले वर्जन में चलते हैं, क्योंकि एक्सपो उसके हिसाब से अपना कोड अपडेट करता है। इसमें एक्सपो गो ऐप की लिमिटेशन है कि ये बिल्ट इन एक्सपो गो ऐप है, इसमें कस्टम नेटिव कोड वाली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हम। एक्सपो गो ऐप में हम जैसे कुछ नोटिफिकेशन अपडेट आया वो भी हम चेक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बेयर वर्कफ्लो। जो बेयर वर्कफ्लो होता है उसमें फुल नेटिव आईओएस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट मिलते हैं हमको रिएक्ट नेटिव के अलावा। तो हम जावास्क्रिप्ट और नेटिव कोड को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, कोटलिन, जावा, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। की फीचर की बात करें तो इसमें फुल कंट्रोल मिलता है एक्सपोर्ट का और एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट का। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं नेटिव मॉड्यूल्स को और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को। ये इसमें हमको एक्सपो सपोर्ट होता है, एक्सपो मॉड्यूल के द्वारा उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसमें npx रिएक्ट नेटिव का यूज़ होता है, एक्सकोड, एंड्रॉइड स्टूडियो इनका यूज़ होता है, और ऑप्शनल ये हम एक्सपो डेव क्लाइंट का भी यूज़ कर सकते हैं कस्टम एक्सपो को एक्सपीरियंस के लिए। इसकी प्रूफ की बात करें तो इसमें फुल नेटिव कंट्रोल होता है हमारे पास। हम खुद का नेटिव कोड दे सकते हैं, थर्ड पार्टी एफडीके ऐड कर सकते हैं, फीचर सेट कर सकते हैं। मोर लाइब्रेरी सपोर्ट है क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें इसमें रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी मिलती है। अब इसमें कुछ भी नेटिव मॉड्यूल इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात करें आइडियल फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हमको इंटीग्रेशन लाइक ब्लूटूथ सर्विसेज ये सब भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि एक्सपो गो में ऐप में हमको लिमिटेशन मिलती है। एक्सपो इसमें हमको लिमिटेशन नहीं होती, इसमें हम लाइक बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अब कॉन्स की बात करें तो इसमें मोर सेटअप रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें हमको इंस्टॉल करना पड़ता है एक्सकोड और एंड्रॉइड स्टूडियो के कॉन्फ़िगरेशन को। फ्लोर इंटरेक्शन होता है इसमें, क्योंकि इसमें एक्सपो को ऐप नहीं होती तो हमको डेवलपमेंट बिल हमेशा बंद करना पड़ता है, इम्यूलेटर पे कनेक्ट करके उसको रन करना पड़ता है। इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि हमको मैनेज करना पड़ता है नेटिव डिपेंडेंसी को, लिंक करना पड़ता है अपडेट्स को। अब बात करें स्विचिंग बिटवीन वर्कफ्लो, हम मैनेज वर्कफ्लो टू बेयर वर्कफ्लो स्विच भी कर सकते हैं, वो भी एक्सपो एजेक्ट कमांड का यूज़ करके। इससे क्या होता है, जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं iOS एंड्रॉइड, अगर हमको फुल कोड चाहिए तो हम उसको एक्सपो कंपेटेबल बना सकते हैं यूजिंग एक्सपो एजेक्ट कमांड की मदद से। ओके, तो अगर आपने कभी मैनेज वर्कफ्लो में आपने अगर कोड बनाया आपको और आपको एडवांस फीचर चाहिए तो आप एक्सपो एजेक्ट कमांड करके आप बेयर वर्कफ्लो में आ सकते हो। अब बात करें समरी कंपेटेबल, तो जो नेटिव कोड एक्सेस है मैनेज वर्कफ्लो में नहीं होता लेकिन बेयर वर्कफ्लो में होता है। जो एक्सपो को ऐप है वो मैनेज वर्कफ्लो में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेयर वर्कफ्लो में नहीं कर सकते। कस्टम नेटिव मॉड्यूल की बात करें तो इसमें मैनेज वर्कफ्लो में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बेयर वर्कफ्लो में सपोर्ट करता है। सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैनेज वर्कफ्लो में ईवी रहती है और बेयर वर्कफ्लो में मॉडरेट टू हार्ड रहती है। ओटी अपडेट्स की बात करें तो इसमें मिलते हैं और इसमें एक्सपो अपडेट और कस्टम सेटअप नहीं मिलते हैं। नेटिव आईडीज की बात करें तो इसमें हमको कोई सा आईडी नहीं मिलता, लेकिन इसमें हमको मिलता है बेयर वर्कफ्लो में। अब बात करें बेस्ट किसके लिए कौन है, तो बिगिनर के लिए मैनेज वर्कफ्लो,
MVP और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए, और अगर बेयर वर्कफ्लो की बात करें तो प्रोडक्शन है फॉर नेटिव एक्सपेरिमेंट के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। अब कौन सा हमें कब यूज़ करना चाहिए, इसका मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको देख सकते हो। जैसे अगर आपको सिंपल एक्सपो एक बनाना है ADK का ओनली, तो आप मैनेज का यूज़ करें। अगर आपको रिएक्ट नेटिव लर्न कर रहे हो आप, तो आप मैनेज का यूज़ करो। अगर आपको प्रोटोटाइप और हैकाथन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप मैनेज का यूज़ करो। अब आपको बेयर का कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको नेटिव फंक्शनलिटी चाहिए, एक्सपो सपोर्टेड बाय एक्सपो गो, जब आपको फुल नेटिव कंट्रोल चाहिए कस्टम नेटिव मॉड्यूल्स पे, जब आपको टीम कंफर्टेबल हो एक्सपो और एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो आप बेयर वर्कफ्लो का यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन की बात करें तो मैनेज वर्कफ्लो एक परफेक्ट है अगर आपको स्पीड, सिंप्लिसिटी और वर्क करना है एक्सपो इकोसिस्टम के साथ। और जो बेयर वर्कफ्लो है वो बेटर है जब आपको एडवांस कस्टमाइजेशन, थर्ड पार्टी नेटिव मॉड्यूल्स, फुल कंट्रोल चाहिए पूरे ऐप का। ओके, तो इस वीडियो में आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।